हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज एमसीक्यूज। ये वीडियो नंबर 4 है हमारी। ये जो वीडियो है वो क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके बीएचयू, एएमयू, जामिया, नवोदय एंड अदर स्कूल्स में आपके क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम 10 12 जो है वो क्योंकि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और उसको मैं करंट से रिलेटेड कर रहा हूँ हमेशा की, अगर अभी इस तरह का क्वेश्चन आया तो किस तरह का आएगा, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी सीरीज है, लगभग 14-15 से लेकर लगभग 20 वीडियोज हैं, तो उन सारी वीडियोज को आप जरूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन। तो कभी भी जो है वो, जैसे अब इस बार तो बहुत सारे गेम्स नहीं हुए हैं हमारे, क्योंकि जो हम जानते हैं कि कोविड की वजह से, लेकिन जो है वो आपका 2019 के जो गेम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 2019 में जो इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, उन सारे गेम्स में को आप जो है वो एमसीक्यू थ्रू जो कवर कर लें। और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं कवर करा चुका हूँ, कुछ मैं आगे भी कवर कराऊंगा, तो आप जो है वो हर क्वेश्चन को सीरियसली देखें। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो है वो पहली भारतीय महिला है जिसने 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण, मतलब आपको गोल्ड मेडल जीता था। तो एमल वालसम्मा, पीटी उषा, कमलजीत संधू एंड के मलेश्वरी। तो आपको बताना है कि कौन है इसमें से, और ये भी बताना है कि फर्स्ट, देखिए कौन है फर्स्ट इंडियन वुमेन, आपको बताना है। यहाँ पे फर्स्ट बताना, हो सकता है कि इसमें से एक से ज्यादा हूं जो जीत चुकी हूँ, बट आपको फर्स्ट बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कमलजीत संधू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमलजीत संधू, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। कमलजीत संधू इज अ फीमेल इंडियन एथलीट हु वॉन गोल्ड मेडल एट 1970। 1970 की बात है, बैंकॉक एशियन गेम्स इन 400 मीटर रेस। शी रेन द डिस्टेंस ऑफ 57, जो 400 मीटर डिस्टेंस थी उसको 57.3 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन गोल्ड मेडल एट एनी एशियन गेम्स। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग was conferred with the Indian Indira Gandhi Award for National Integration on the October 31, 2015। तो 31 अक्टूबर 2015 को किसको जो है वो इंदिरा गांधी अवार्ड से, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो था, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार था, उससे 31 अक्टूबर 2015 में किसको जो है वो सम्मानित किया गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अब ये जो है वो उस समय का है, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2016 का, तो 15 में जो दिया होगा 2014 के अकॉर्डिंग दिया गया होगा। अब आपको 2019 या 18 का आपको इसमें पता होना चाहिए कि 2018-19 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सबसे पहले इसका आंसर आप जान लेते हैं। इसका आंसर हम जान ले रहे हैं कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम 2014 की बात करें तो इसका आंसर क्या है, राजगोपाल। तो पीवी राजगोपाल इसका आंसर है। इसमें जो है टीएम कृष्णा नहीं है, तो टीएम कृष्णा तो यहाँ पर कोई आंसर है नहीं। 2015 बात करें, 2015 और 16 में टीएम कृष्णा को मिला है, और 17 और 18 में किसको मिला है, चंदी प्रसाद भट्ट। तो अभी जो लेटेस्ट विनर है वो कौन है, चंदी प्रसाद भट्ट। तो ये जो है वो आपको ये वाला आंसर अभी फिलहाल के लिए याद रखना कि अगर इस बार आया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अब 2019 का आप जो गूगल कर सकते हैं, तो 2019 का आप देखें 2019 में किसे मिला है। ठीक है, वो अभी दिया गया नहीं दिया गया, तो उसको आप गूगल में और ज्यादा मतलब रिसर्च कर सकते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके लिए यहाँ आंसर दे दूं, लेकिन आप जो है वो उसको जो है बहुत जरूरी है कि आप जब तक खुद से नहीं मेहनत करेंगे, तो आप खुद सर्च नहीं करेंगे, आपके अंदर वो चीजें डेवलप नहीं होंगी सर्च करने वाली, कि किस चीज को कब सर्च करना है क्या नहीं करना। तो ये चीजें भी आपको अपने अंदर डेवलप करना है, और इसका जो भी अगर आंसर आपको मिले उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा पीवी राजगोपाल। तो इसका आंसर पीवी, लेकिन अभी के हिसाब से अगर 18 की बात हूं तो चंदी प्रकाश भट्ट, और 2019 का अगर कोई है तो उसको आप गूगल में सर्च करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, रिलीज इन अक्टूबर 2015। तो 2015 अक्टूबर में जो ये बुक है वो किसने लिखी थी, इसका जो ऑथर है वो कौन है, कौन सी बुक है, कि ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। ठीक है, तो इस बुक के लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक कौन है, सैम पिट्रोडा इसके क्या है, लेखक हैं। तो बुक से रिलेटेड भी हर साल क्वेश्चन आता है, तो वो जो इंपॉर्टेंट बुक है वो आपको ध्यान रखना है। मैं आपके एग्जाम से लगभग 4-5 दिन पहले, क्योंकि अभी कोई डेट कंफर्म नहीं हुई है, डेट कंफर्म होने के बाद एक 50 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा। हो सकता है उसमें से आपके 7-8 क्वेश्चन फंस जाए,
अगर आपके टाइम में 7 8 अगर उसमें फंस जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी जरूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं कि द बुक ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू द कनेक्ट इंडिया वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 October 2015. It is the autobiography of Sam Pitroda written by with the help of David Chanoff, an American author. तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, डेविड चैनॉफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी रिसेंटली अनाउंस्ड टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में एक राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए अब ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश, ये 2000 कब के हिसाब से है, ये काफी पुराना 2015-16 का क्वेश्चन है। अब आपको जो है वो अभी के सिनेरियो पता होना चाहिए कि इंडिया में इस समय क्या हो रहा है। तो अभी अगर आप बात करो तो जम्मू कश्मीर आप ले सकते हो 370 आर्टिकल के रिगार्डिंग की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान रखें, आर्टिकल 370। और अभी जो रिसेंटली जो जितने भी चेंजेस हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी हैज इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने ये रूल इम्पोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड टू इज गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के अंदर जो एक अलग तरह का, मतलब उत्कृष्ट उपलब्धि बोल सकते हो, एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जो है, इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का आपको नाम बताना है, कौन सा अवार्ड है। पद्मश्री बोलते हैं उसको, अर्जुन अवार्ड बोलते हैं, वीर चक्र बोलते हैं और अशोक चक्र बोलते हैं। तो इसको हर अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। इन सबको आप सर्च करें और कमेंट में जरूर लिखें कि पद्मश्री किस फील्ड से रिलेटेड है, अर्जुन अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, परमवीर चक्र जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, अशोक चक्र जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। तो इसी तरह से आप जो है एक एक दो क्वेश्चन करके अगर आप जो है वो डेली रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो लगभग 10-12 क्वेश्चन डेली मैं कराऊंगा, तो उसको तो आप करें, साथ में अगर आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करें तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जाता है स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर आप आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट करते हैं, ठीक है। द अर्जुन अवार्ड आर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये आपके इसमें नहीं आएगा, ये जो है और बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने इसको दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स स्टार्टेड इन 1961। तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1961 में। द अवार्ड कैरीज कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज एंड ब्रोंज स्टैचू ऑफ अर्जुना एंड आ स्क्रॉल, ये आपको साथ में जो भी मोमेंटो वगैरह है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अजलान शाह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में कुछ ट्रॉफी होती हैं जो कराई जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा क्रिकेट में बहुत सारी, फुटबॉल में, बैडमिंटन में, लॉन टेनिस में इसमें होता है। तो आपको हर फील्ड से रिलेटेड जो ट्रॉफी है इंपॉर्टेंट, उनके नाम पता होना चाहिए। तो अजलान शाह ट्रॉफी जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड आपको बताना है। फुटबॉल से रिलेटेड है, हॉकी से है, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से। तो क्रिकेट से तो बिल्कुल नहीं है। तो सुल्तान अजलान शाह कप इज एनुअली इंटरनेशनल मैन फील्ड हॉकी टूर्नामेंट। कौन है ये? हॉकी टूर्नामेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। हेल्ड इन मलेशिया, और ये 1983 में जो है वो सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट हुआ था, सबसे पहले ये 83 में खेला गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर 2019 जो रिसेंटली हुआ है, जो रिसेंटली गेम हुआ, इसके विनर कौन है, उसके लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए इसके जो विनर हैं ये मलेशिया में हुआ, होस्ट कंट्री मलेशिया है, और यहाँ पर 6 टीम्स हैं फ्रॉम 3 कन्फेडरेशन। और यहाँ पर जो इस बार का जो विनर है 2019 का बता रहे हैं, 2019 का साउथ कोरिया है। कौन है? ये 3rd टाइटल, ये तीसरी बार जीत चुकी है, और टोटल 18 मैच प्ले हुए हैं। यहाँ पर गोल्स स्कोर 96, सबसे ज्यादा जो स्कोर किए हैं वो मनदीप सिंह ने किए, इंडियन है ये, और जैन जोंग होंग ने 7 गोल्स किए हैं। और बेस्ट प्लेयर जो है सुरेंद्र कुमार को यहाँ नॉमिनेट किया गया, क्योंकि बाद में जो है वो सीरीज वीरीज नहीं मिलता, उस तरह की चीजें यहाँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसने ये जीता है, कौन इसका विनर है 2019 का। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर लिटरेचर में सबसे मतलब बड़ा प्राइज या सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो किसको बोला जाता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड, कबीर सम्मान अवार्ड, पद्मश्री या ज्ञानपीठ अवार्ड जिसको बोल सकते हो। तो ये अवार्ड जो है वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ अवार्ड हो जाएगा।
ज्ञानपीठ अवार्ड को जो वो ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं, ज्ञानपीठ। तो हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इन इंडिया गिवन एनुअली फॉर द बेस्ट क्रिएटिव लिटरेसी राइटिंग टू राइटर्स इन एनी ऑफ 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें से आप जो है उन 22 लैंग्वेजेस में अगर आप किसी भी लैंग्वेज पे लिखते हैं तो जो सबसे अच्छा लगता है उसको ये प्राइज मिलता है। द प्राइज कैरीज कैश अवार्ड एंड साइटेशन ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ, ये सब दिया है कि इसमें क्या क्या मिलता है साथ में। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रिलेट करेंगे इस तरह से तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन बॉर्न नोबेल प्राइज विनर वेंकट रामकृष्णा इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि वेंकट रामकृष्णा जो है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है। वेंकट रामकृष्णन, तो इन्होंने जो है नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। ये भारत इंडियन बॉर्न है, ठीक है, इंडिया में रहते नहीं बट इंडियन बॉर्न है। अब ये फिजिक्स, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उनको जो है वो रसायन विज्ञान में जो है वो प्राइज मिला था। ये रसायन विज्ञान फील्ड के हैं। वेंकटरमन या वेंकी रामकृष्णन इज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट हैं ये, हु शेयर्ड द 2009 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री विद थॉमस। तो थॉमस के साथ इन्होंने ये प्राइज जीता था, केमिस्ट्री के लिए इनको दिया गया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। Which city has shut 2,500 firms this year to fight pollution? तो ऐसी कौन सी सिटी है पूरी वर्ल्ड में जिसने प्रदूषण से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए 2500 फार्मों को बंद किया, फर्म्स जो कंपनीज हैं उनको बंद किया जिनसे ज्यादा पोल्यूशन होता होगा उनके लिए बात करें। सिंगापुर, दिल्ली, शंघाई, बीजिंग। आप जानते हैं सिंगापुर तो दिल्ली नहीं होगा, यहाँ पर बाकी कंट्रीज हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बीजिंग, चाइना, ठीक है। तो ये जो कंट्री, ये जो सिटी है, ये सिटी है, तो इसने जो है 2500 फर्म्स को बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया पॉल्यूशन से लड़ने के लिए। बीजिंग विल क्लोज 2500 स्मॉल पॉल्यूशन फर्म्स दिस ईयर इन द लेटेस्ट एफर्ट टू कॉम्बैट पॉल्यूशन स्टेट। तो ये जो है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है। और अगर आपका कोई, जैसे अभी क्या है कोविड से रिलेटेड, तो कोविड का जो क्वेश्चन है 100% आप मान के चलो कि आएगा, हर एग्जाम में आने वाला है। तो कोविड से रिलेटेड आप जो है वो उसके बारे में पढ़ लें। कोविड की फुल फॉर्म क्या होती है, ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कोविड के बारे में, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ब्रिक्स बताना है। तो ब्रिक्स देखिए सबसे पहले यहाँ ब्राजील हो जाएगा, और आर फॉर रशिया है, और आई फॉर आपको याद रखना है। आई फॉर यहाँ पर देखिए ये इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब है, ठीक है। तो ब्राजील, रशिया सभी में सेम है, तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना। आई फॉर इंडिया है, तो मतलब आपका ये गलत हो जाएगा। फिर सी फॉर यहाँ चाइना, ये चैड नहीं है, तो चैड, ये दोनों गलत हो गए। इसका मतलब ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम इन चीजों का ध्यान रखना, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोट्स ऑन विच डिनोमिनेशन हैज द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी प्रिंटेड ऑन देम। आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से नोट हैं जहाँ पर महात्मा गांधी की फोटो जो है वो उस पर छपी होती है। 1000 रुपए का, 500 रुपए एंड 100 रुपीज, ये सभी। तो आपको पता है कि आपने 1000 का नोट तो देखा है, उस पर भी गांधी जी होते हैं, 500 पे भी होते हैं, 100 पे भी होते हैं। तो हर नोट पे गांधी जी होते हैं, गांधी जी का फोटो जो है वो हर नोट पे, हर कागज के नोट पे आपको मिल जाएगा। बस 1 रुपए के नोट पे आपको ध्यान रखना है, उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के नहीं होते हैं। बाकी सारे जितने भी नोट्स होते हैं उन सब में सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। वह आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में ये आपको मुझे बताना है कि जो 1 रुपये का जो नोट होता है, ध्यान रखना, सिक्का नहीं, नोट, इस नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं, कौन करता है इस पर सिग्नेचर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस जब वीडियो को आप देखें तो तुरंत, अगर आपको नहीं भी बताओ तो आप गूगल पे सर्च करें, फिर कमेंट करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आप अपने हैबिट में रखें, आंसर करा करें और कमेंट भी लिखा करें। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन विच ईयर। तो आपको बताना है कि किस ईयर में सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश की थी। ये आए तो 1600 में थे, बट इन्होंने जो है वो कब एस्टेब्लिश की थी, 1608 में सूरत के अंदर फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन द ईयर 1608 में। अब देखिए, द ब्रिटिश लैंडेड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द पोर्ट ऑफ सूरत अगस्त 24, 1608 AD for the purpose of trade, but after 7 years British got royal order that Farman to establish a factory at Surat in the leadership of Sir Thomas Roy, ambassador of James। ठीक है, तो ये जो है वो आपका 1608 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन थे। अब मैं जो है वो हर वीडियो जो है वो आपको रेगुलर मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी जो PDF अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी PDF आपको मिले, तो आप जो है वो साइट पे मिल जा सकते हैं
और यहाँ सर्च कर सकते हैं इस जो भी इसका टाइटल है उसके नाम से, या फिर आप यहाँ डायरेक्टरी जो है वो क्लिक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। फिर भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि साइट पे आप किस तरह से जाएंगे। तो आप अपने लैपटॉप के या फिर आप अपने फ़ोन में भी डायरेक्टली जा सकते हैं और वहाँ पर गूगल क्रोम आप ओपन कर लीजिए, गूगल ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आप जो है वो डायरेक्टली सर्च करेंगे www.अतीक अहमद की स्पेलिंग आप याद रखना AHAMAD.com, और यहाँ पर आप जो है वो एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आप ये होम पेज है तो इस होम पेज पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली डाउनलोड में जाएँ। तो डाउनलोड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि ये जनरल नॉलेज आपको GK 2 का आपको है, तो ये आप यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जो है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर PDF लिंक गिवन इन द बॉटम। तो आपको नीचे जाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट में इसके लिए ये देखिए यहाँ पर ये जो ओपन है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करना, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो ड्राइव पे यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए साइट पे मैंने इसलिए डाल कर रखा है क्योंकि आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, जब आपका मन हो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आपकी PDF जो ओपन हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा आपका नेट कैसा है, और कभी कभी वो साइट की प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी, है ना, तब ओपन होने में थोड़ी दिक्कत होती है, सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको जो है वो यहाँ से आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं उस PDF को। तो इस तरह से आप डायरेक्टली PDF और उसको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, ये वीडियो बहुत अच्छे से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको ये पसंद है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। मैं देखिए बहुत अच्छे से मेहनत करके ये सारी स्लाइड बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका काम है कि आप ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा ये वीडियोज़ रिकमेंड होंगी। तो कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, कंटेंट जो है मैं बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, बट आपको इसको लाइक करने से ज़्यादा वीडियो जो है शेयर हो और स्टूडेंट्स जो है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। ये जो है वो पूरा जो है वो फ्री मटेरियल है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपको फ्री अवेलेबल हों, क्योंकि मेरी अपनी स्टडी होती है तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं देखिए अपनी स्टडी को पॉज करके ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, अहमद साइनिंग ऑफ।